बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फ्रांसिस बैकन का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है उनमें पूछा जाता है, तकरीबन 2-3 अगर सवाल आएँ तो उधर ये जो आंसर है उधर लिखा जा सकता है। सबसे पहले है जी वर्ल्डली विजडम। ठीक है, फ्रांसिस बैकन के ऐसे में जो वर्ल्डली विजडम बयान की गई है वो बयान करें, या इसकी फ़िलासफ़ी बयान करें, या उसके अलावा आ जाता है जी कि अलेक्जेंडर पोप कॉल जो फ्रांसिस बैकन एज अ ब्राइटेस्ट मीनेस्ट एंड एक और था। तो अगर वो आ जाए तो इस इधर यही जो है वो आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बैकन प्रैग्मेटिज्म एंड वर्ल्डली विजडम एंड बैकन फिलॉसफी। ठीक है, इधर से आपने आंसर लिखना शुरू करना है। बैकन वाज नो डाउट मैन ऑफ लेटर्स। बिलाशुबा बैकन एक अदबी शख्सियत का मालिक था। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। उसको इंग्लिश प्रोज का दर्जा दिया गया था, टाइटल दिया गया था, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में इसकी खदमात की वजह से। नॉनथलेस, अगरचे बैकन प्रैग्मेटिज्म एंड वर्ल्डली विजडम टेम्पर्स हिज फिलॉसफी थ्रू आउट। अगरचे बैकन की प्रैग्मेटिज्म कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, एंड वर्ल्डली विजडम दुनियावी अक्लमंदी, टेम्पर्स हिज फिलॉसफी थ्रू आउट मुकम्मल तौर पर इसकी फिलॉसफी को बयान करती है। इट हैज़ बीन सेड, ये कहा जा चुका है, डैट ही वाज अ मेंटली ज्ञांट, ये दिमागी तौर पर बहुत बड़ा है। ज्ञान कहते हैं बहुत बड़ा होना। बट मोरली मोरली डवाफ, डवाफ कहते हैं बोलना छोटा, छोटे कद वाला। ठीक है, मेंटली तौर पे बहुत बड़ा और अखलाकी तौर पे बहुत छोटा, घटिया सोच का मालिक, सीधी तरह का है। ही प्रेफर्स पर्सनल एम्बिशंस ऑन मोरालिटी एंड डिसेंसी। ठीक है जी, ही प्रेफर्स, वो तरजीह देता है, पर्सनल एम्बिशंस ज़ाती ख्वाहिशात को, ऑन मोरालिटी अखलाकियात पर, एंड डिसेंसी, डिसेंसी कहते हैं भी अखलाकियात, तमीज़। ही वाज नॉट एन इथिकल मोरलिस्ट। ठीक है, वो एक अखलाकी तौर पर एक अखलाकियात पसंद ना था। ही वाज नॉट एन एथिकल अखलाकी तौर पर मोरलिस्ट, अखलाकी शख्स, बट अ प्रैक्टिकल पर्सन हैविंग टिप्स एंड ट्रिक्स टू बिकम सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। मगर प्रैक्टिकल पर्सन था, हैविंग टिप्स रखता था, एंड ट्रिक्स भी, टू बिकम बनने के लिए, सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब होने के लिए टिप्स और ट्रिक्स रखता था। इन हिज ऐसे, अपने मज़ामीन में, ही एदर एडवाइजेस टू किंग, वो या तो बादशाहों को नसीहत करता है, और एक्सप्रेसेस हिज पॉलिटिकल ओपिनियन, ये अपनी सियासी जो आरा है, ओपिनियन है, उसको एक्सप्रेस करता है। हिज फिलॉसफी इज मटेरियलिस्टिक, उसकी फिलॉसफी जो है मादा प्रस्त है। मतलब कि ये मादा प्रस्ती, ये पैसे को तरजीह देता है, ये लालच को तरजीह देता है, ओहदों को तरजीह देता है। ये नहीं कहता कि इंसान को स्पिरिचुअलिस्टिक होना चाहिए, इंसान की रूह को ऐसा होना चाहिए। ये वर्ल्डली विजडम के बारे में बताते हैं, इंसान को किस तरह जो है पैसे कमाने हैं। हिज नेचर इज अ मीन ड्यू टू विच हिज एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ इज कंसिडरेबली रॉन्ग। ठीक है, कहते हैं उसकी नेचर, जिसकी वजह से जिंदगी की जानब उसका रवैया कंसिडरेबल, काबिल समझ तौर पर रॉन्ग है। ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन हु कैन डू एनीथिंग फॉर सक्सेस। ये उन लोगों में से एक है जो कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पोप हैज़ राइटली स्केच नेचर ऑफ सर फ्रांसिस बैकन फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, कहते हैं कि अलेक्जेंडर पोप ने दुरुस्त तौर पर फ्रांसिस बैकन की नेचर को इस तरह बयान किया है। इफ पार्ट्स allude the think how Bacon shine the west brightest and meanest of kind। ठीक है जी, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। वाई Alexander Pope called the Francis Bacon as the wisest
ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट का क्या मतलब है। यही आपने चीज़ चेंज करनी है, बाकी सारे का सारा आंसर वो सेम ही है। वो कहता है वाइजेस्ट, वाइजेस्ट कहते हैं अपनी वर्ल्डली विजडम की वजह से। वो कहता है कि दुनियावी फ़ायदा, दुनियावी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको जो भी करना पड़े कर दो। जैसे कि आपने ऑफ ग्रेट प्लेस में कहता है, ग्रेट प्लेस में कहता है कि पैसे दिए के चाहे आप किसी जॉब में लग जाओ, लेकिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाओ तो फिर जो है कम अज़ कम ईमानदारी का मुजाहरा करो। उसके बाद कहते हैं ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट कहते हैं अपनी इंटेलेक्ट, उसकी इंटेलेक्ट बहुत है, अकल बहुत है, बहुत ज़हीन आदमी है। मीनेस्ट, मीनेस्ट कहते हैं घटिया तरीन आदमी है, बहुत घटिया चीज़ें सोचता है, कहता है कि धोखे दो, ये करो वो करो, अपनी अभी दुनियावी कामयाबी के लिए जो भी होता है वो कर दो। व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म? प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म इज़ अ पॉलिसी ऑफ हैविंग प्रैग्मेटिक एटीट्यूड। ठीक है जी। प्रैग्मेटिज्म एक प्रैग्मेटिक एटीट्यूड रखने की पॉलिसी है। प्रैग्मेटिक एंड एटीट्यूड मीन डीलिंग थिंग्स सेंसिबली एंड प्रैक्टिकली। ठीक है, कहते हैं प्रैग्मेटिक एटीट्यूड का मतलब है कि चीज़ों को सेंसिबली एंड प्रैक्टिकली डील करना। सेंसिबली के अक्लमंदी, प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर, एंड नॉट थ्योरली और इमोशनली, ना कि दुनियावी तौर पर मतलब कि थ्योरी के तौर पर, ना ही इमोशनली तौर पर, बल्कि प्रैक्टिकली और सेंसिबली। बैकन प्रैग्मेटिज्म एंड वर्ल्डली विजडम, बैकन की प्रैग्मेटिज्म एंड वर्ल्डली विजडम। From above said definition, it seems that whole Bacon philosophy contains pragmatism and worldly wisdom. Although he talks about worldly benefits, yet his opinions are sensible. Pragmatism and worldly wisdom are two different things. Let's discuss them one by one. Worldly Bacon, worldly wisdom. He was born in a well-settled family with the golden spoon in his mouth, yet he struggled too much in his life because of his father's death. He fought for success. Resultantly, he became a selfish. His knowledge for law and keen observation made him different from other writers. In fact, his flattering tongue, उसकी सरगोशी करने वाली जुबान, and knowledge of law were two prominent traits of his personality. Knowledge of law were two prominent नुमाया traits, खूबियाँ, खसूसियात of his personality. These two traits helped him in gaining success. इन दो खसूसियात ने कामयाबी हासिल करने में इसकी मदद की. When he talked, people listened him without winkling. ठीक है, जब वो बोलता था तो लोग आँख चपके उसकी बातों को सुनते थे. इन स्पाइट ऑफ हैविंग टू मच एनिमीज, अपने बेशुमार दुश्मन होने के बावजूद ही सर्वाइव्ड एंड गेन फेम, वो सर्वाइव किया उसने और शोहरत हासिल की. ही डिड नेवर गिव एनीथिंग फ्री टू एनीवन, उसने कभी किसी को चीज़ कोई भी मुफ्त में ना दी. नॉट इवन टू हिज फ्रेंड, ना कि अपने दोस्तों को. ही ऑलवेज वांटेड समथिंग इन रिटर्न, वो हमेशा बदले में कुछ चाहता था. हिज फिलॉसफी इज मच डिफरेंट फ्रॉम कॉमन राइटर्स, उसकी फिलॉसफी जो आम मुसन्निफीन से बहुत मुख्तलिफ है. बैकन एज अ अपॉर्चुनिस्ट, बैकन एक मौका प्रस्त के तौर पर. सर फ्रांसिस बैकन वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिस्ट. ही एडवाइजेस दैट वन शुड नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी फॉर हिज ओन काज. वो कहता है कि किसी भी शख्स को अपनी फ़ायदे के लिए किसी भी मौके को नहीं छोड़ना चाहिए. ही डज नॉट हेसिटेट टू चेंज हिज ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, वो एक मौके के लिए अपने असूल ज़वाबित को तब्दील करने पर नहीं हिचकिचाता है. इट इज़ बिलीव्ड, ये ख्याल किया जाता है, डैट ही हैड नो मोरालिटी ड्यू टू विच ही फेस्ड क्रिटिसिज्म. ये अक्सर ख्याल किया जाता है कि उसमें कोई अखलाकियात नहीं है जिसकी वजह से वो अक्सर तनकीद बर्दाश्त करता है. None of his essays gives any moral lesson to readers. इसके एसेस कोई भी रीडर को जो अखलाकी सबक नहीं देते हैं. Friends are tools for him. ठीक है, कहते हैं दोस्त इसके लिए आलाकार हैं, आलात हैं. उनको जैसे वो कोई औजारों को नहीं इस्तेमाल करता, इसलिए इस तरह ये दोस्तों को इस्तेमाल करता है. He uses them without any hesitation. ये बिल्कुल इनको बिला हिचकिचाहट इस्तेमाल करता है. He is a selfish utilitarian. वो एक खुदगर्ज फ़ायदा हासिल करने वाला आदमी है. यूटिलिटेरियन कहते हैं मफाद परस्त. इन हिज आइज़, इसकी शादी में, मैरिज इज़ अ
हर्डल इन वे ऑफ सक्सेस, इसकी आंखों में शादी जो है कामयाबी की राह में एक रुकावट है। बैकन लेक्स मोरालिटी, बैकन में जो है वो मोरालिटी अखलाकियात की कमी है। ही नेवर प्रेफर मोरालिटी, वो मोरालिटी को कभी तरजीह नहीं देता। लेक ऑफ मोरालिटी इज अनदर ट्रेट ऑफ सर फ्रांसिस बैकन। ठीक है, मोरालिटी की कमी होना जो है बैकन में दूसरी खूबी है, खसूसियत है। ट्रेट कहते हैं खसूसियत। ही इज़ अ लस्टी पर्सन, वो एक लालची आदमी है। हैविंग अ लॉट ऑफ एम्बिशंस, काफ़ी ख्वाहिशात के साथ। ही डज नॉट वांट मोरालिटी और ऑनर बट बेनिफिट, वो नहीं चाहता अखलाकियात या इज्जत को मगर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट को। टू गेट बेनिफिट, एक फ़ायदा हासिल करने, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। ही इज़ अगेंस्ट करप्शन, वो करप्शन के खिलाफ है। येट ही हिमसेल्फ वाज अ करप्ट, मगर वो खुद करप्ट था। ही हैज़ अ गुड नॉलेज, वो एक अच्छा इल्म रखता है। एंड हिज फिलोसफी, अपनी फिलोसफी इज़ एक्सेप्टेबल बाई एवरी पर्सन, जो हर बंदा कबूल करता है। बट हिज अप्रोच मेनली कंसर्न विद वर्ल्डली डिज़ायर, मगर इसकी रसाई जो है वो नुमायां तौर पर दुनियावी ख्वाहिशात से कंसर्न करती है। बैकन मैकियाविलन अप्रोच, मैकाविलन कहते हैं एक फ़िलासफ़ी, ऐसी फ़िलासफ़ी जिसमें मैकाविलिस्ट कहता है, मैकाविलिस्ट एक फ़िलासफ़र है। वो कहता है कि आप कामयाबी हासिल करने के लिए अच्छे बुरे ज़राए इस्तेमाल करो, होकर क्रोक वेज को इस्तेमाल करो और कामयाबी हासिल करो। बैकन अप्रोच इज़ मैकाविलन, इसकी अप्रोच है मैकाविलिज्म। इट कैन बी विटनेस्ड इन एवरी एसे ऑफ सर फ्रांसिस बैकन, ये सर फ्रांसिस बैकन के हर ऐसे में इसको देखा जा सकता है। यहाँ इसको हिज फिलॉसफी डिपिक्ट्स वन एंड ओनली प्रिंसिपल, इसकी फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ एक असूल को की तस्वीर कशी करती है। एंड जस्टिफाइज मीन, हिज ऐसे कंटेन अ कॉमन मैसेज, इसके ऐसे एक आम मैसेज रखते हैं। डैट वन शुड गेट सक्सेस बाय हुक और क्रोक, एक बंदे को जायज़ और नाजायज़ ज़राए से कामयाबी हासिल करनी चाहिए। ही इग्नोर्ड द आइडिया ऑफ एटर्नल लाइफ एंड अडोर्ड द वर्ल्डली लाइफ। ठीक है, उसने आखिरी ज़िंदगी के नज़रिए को इग्नोर कर दिया और दुनियावी ज़िंदगी को की आसाइश की, उसकी तारीफ़ की। अडोर कहते हैं तारीफ़ करना। बैकन सेल्फिशनेस, बैकन की खुद गर्जी। सर फ्रांसिस बैकन इज अ सेल्फिश पर्सन, हिज फिलॉसफी हैज अ मार्क्स ऑफ सेल्फिशनेस, हिज एटीट्यूड टुवर्ड एरर ऑफ सेक्स इज एविडेंट दैट ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज ओन प्लेयर्स। ठीक है जी, एरर ऑफ सेक्स की जानब इसका रवैया ये बताता है कि वो अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी मतलब आसाइश के लिए कुछ भी कर सकता है। ही गैदर्ड एविडेंस एंड प्रोड्यूस इन कोर्ट, उसने शवाहद को इकट्ठा किया और अदालत में पेश किया। अगेंस्ट अ पर्सन, एक शख्स के तरफ के खिलाफ, हु वंस फेवर्ड हिम, जिसने एक दफ़े इसकी मदद की थी। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द फेवर वापस करने की बजाय, ही वेंट अगेंस्ट हिम एंड मेड हिज कंडीशन क्रिटिकल, वो उसके खिलाफ गया और कंडीशन को जो है वो क्रिटिकल बनाया। हिज मैरिज इज आल्सो एविडेंट दैट ही वाज सेल्फिश एज इट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ लव, उसकी शादी भी ये अयां करती है कि वो एक खुद गर्ज आदमी था, क्योंकि उसकी शादी जो है वो मोहब्बत का नतीजा ना थी। बैकन प्रगमाटिज्म बिसाइड्स वर्ल्डली विजडम, बैकन की प्रगमाटिज्म वर्ल्डली विजडम के अलावा। ऑन द अदर हैंड मैनी क्रिटिक्स डिफेंड बैकन, ठीक है जी, बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं, तनकीद नगार हैं, वो बैकन को डिफेंड करते हैं। दे कंसीडर हिम अ सेंसिबल पर्सन, हिज फिलॉसफी इज अ प्रैग्मेटिक, it is applicable because it is practical, he has a practical solution of every problem, he suggests taking decision wisely and not emotionally. In this way he is practical and result oriented rather than idealistic dreamer. Many examples of pragmatism and worldly wisdom are there in Bacon, as for instance in Peter's children, he
suggest fixing handsome amount of pocket money for children. Least they should find illegal ways of getting money. ठीक है जी। कहता है कि जो ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऐसे में वो कहता है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की जो पॉकेट मनी है फिक्स करें। ऐसा ना हो कि बच्चे जो है अपनी मतलब कि पॉकेट मनी हासिल करने की गैर कानूनी जो है ज़रा इस्तेमाल कर लें। और फ्रेंड्स में वो कहता है कि फ्रेंड्स को हमेशा वाइजली चूज़ करना चाहिए, ना कि इमोशनली। दीज एग्जाम्पल रिवील दैट ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ल्ड, वो दुनिया का आदमी है। बैकन फिलोसफी इज़ एक्सेप्टेबल फॉर एवरी जनरेशन बिकॉज इट कंटेन्स प्रैग्मेटिज्म एंड वर्ल्डली विजडम। इसका कंक्लूजन में हम देखते हैं कि सूफीस काफ़ी है इज़ टू से, ये बात कहना काफ़ी है डैट बैकन प्रैग्मेटिज्म एंड worldly vision temper his philosophy. Throughout his philosophy ignores morality. It is motionless मोशन कहते हैं जज्बात के बगैर। इट इज़ एडवाइजेज अस टू वेल अपॉर्चुनिटीज़, वो हमें मौके हासिल करने की नसीहत करता है। हिज ऑटोबायोग्राफी रिवील दैट ही हिमसेल्फ वाज अपॉर्चुनिस्ट। Nonetheless, his philosophy is a result of his practical experience. There is no denying the fact that Bacon worldly wisdom and pragmatism is called his philosophy. ठीक है जी। ये सवाल है, ये आपको वर्ल्डली विजडम आ जाए, उसके अलावा आ जाए अलेक्जेंडर पोप कार्ल फ्रांसिस बैकन एज अ ब्राइटेस्ट, उसके अलावा वाइजेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये आ जाए तो फिर भी आपने यही लिखना है। ठीक है। उसके अलावा आपको आ जाए जी रेनेसांस। ठीक है, फ्रांसिस बैकन एज अ रेनेसांस एज, तो फिर भी आपने यही लिखना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो तकरीबन सारे के सारे जो है वो ये ऐसा आंसर है जो सारे के सारे क्वेश्चन की जो गैप है उसको फिल करता है, सारे क्वेश्चन को हल करता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।